से आ रहे हैं। देवसेना वर्सेस ओम 11 के बीच का ये मुकाबला है और तो शंकर और शंकर के साथ जो बैटर गए हुए हैं उनका तो मनन और शंकर की ये जोड़ी है। वहीं बॉलिंग अगर की बात की जाए, ये मुकाबले की शुरुआत होती हुई देवेन गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए, तो शुरुआत उन्होंने डॉट गेंदों से की जरूर है। पहली गेंद बिल्कुल बिंदी गेंद रही थी, इस बार ये नीचे रहती हुई गेंद। और मनोज जी देखिए, बॉलर को अगर हम देखें तो इन्होंने जिस तरीके की शुरुआत दिलाई है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कई बार हम देखते हैं ना कि एक फिटनेस की बात होती है, स्किल्स की बात होती है, यहाँ गेंदबाज की स्किल की मैं बात करूंगा। बिल्कुल सही आशीष जी आपने कहा, लेकिन कुछ नहीं, हमने इमामुल हक को भी देखा है, हमने रणतुंगा को भी देखा है, हमने डिसिल्वा को भी देखा है, हमने डेविड बून को भी देखा है, मॉव ह्यूक्स को भी देखे हैं कि जो आप देखें तो बिल्कुल तोंद की बाहर थी, लेकिन बहुत अच्छा ऑस्ट्रेलिया के वो गेंदबाज थे। तो ये तमाम चीजें ना, जो सारी चीजों को झुठलाते हुए देवेन एक बहुत बड़ी ये यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत करते हुए, ओवर की अगली गेंद इस बार हवा में है और क्या एक दो खिलाड़ी आए, मुझे ऐसा लग रहा है कि विकेट कीपर अगर खुद दौड़ते तो इस कैच को लपक सकते थे आशीष जी। लेकिन कुल मिलाकर के अच्छा मैच चल रहा है। एक तरफ है देवसेना, दूसरी तरफ कौन है आशीष जी? बाहुबली ओम 11। अंपायरिंग के लिए अच्छा है कि अंपायरिंग के लिए कटप्पा नहीं है। हमारे अंपायर संतोष जी है, बहुत अच्छी अंपायरिंग के लिए जाने जाते हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुस्कुरा रहे हैं और अच्छा लग रहा है माहौल। हाँ, अनिल भाई इस समय है मैदान में। यस अनिल जी, और अनिल के साथ निखिल जी। और देखा जाए तो मनोज जी बिल्कुल एक रन बोर्ड पर बने हैं और शंकर अब स्ट्राइकर एंड पर आ गए हैं। शंकर के लिए गेंद और पावर प्ले का अच्छा उपयोग, बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के सामने ये गेंद आती हुई 4 रन। वाह, बल्लेबाज शंकर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि महादेवन बन गए हैं वो, और वैसी बल्लेबाजी कर रहे हैं जैसे भगवान भोलेनाथ महादेव त्रिशूल हाथ में लहरा रहे हो। चौका आता हुआ, केएनसी चौका, केएनसी चौका। और अब तुरंत देखिए ये चोट लगी, उसके बाद तुरंत उस जख्म का इलाज करते हुए खिलाड़ी को लॉन्ग ऑफ पर लाया गया है और लॉन्ग ऑन को मिड ऑफ पर स्थानांतरित करते हुए मैदान पे मनोज जी देखिए 2 अनोखे मेहमान आ गए हैं। जो लगातार सारे दर्शकों का अभिवादन करते हुए, फ्लाइटेड गेंद थी, ड्राइव होता हुआ मिड ऑन पे मिस फील्डिंग, नतीजा गेंद बाउंड लाइन के बाहर और यहां मिलता हुआ केएनसी चौका। जितनी अच्छी शुरुआत गेंदबाजी के जरिए की गई थी, लेकिन शंकर ने जैसे कि तांडव किया वहां पर और तहस नहस कर दी इनकी गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाते हुए। ओवर हो चला है समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 11 बिना किसी नुकसान के।
जी हाँ आशीष जी, सही कहा आपने। और शंकर ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी किया है। और एक ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन यहाँ पर बन चुके हैं ओम 11 के। टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया गया है ओम 11 के द्वारा। और इस समय देवसेना की टीम फील्डिंग कर रही है। देवसेना भी बहुत अच्छी टीम है और ओम 11 तो अच्छी टीम है ही। तो दोनों के बीच में एक ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। एलईडी पर भी ये मुकाबले का लुत्फ आप उठा सकते हैं, देख सकते हैं। और हमारे देखिए कल्पेश जी के पिताजी हैं, वहाँ पे बैठे हैं। और वहाँ पर भरत भाई हैं, और भरत भाई के जो एक दोस्त हैं वो भी आ चुके हैं, प्रफुल्ल भाई। और हाय 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 हेलो हो रहा है, बातें चल रही है, चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं आपकी आंखें बड़ी अच्छी लग रही है। वो कह रहे हैं नहीं नहीं सर, आंखें तो हमारी बहुत अच्छी लग रही है, आप भी हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। वाह हाय हाय क्या बात है, अच्छा दृश्य दिख रहा है। तमाम तमाम लोगों से वहाँ पर गुफ्तगू चल रही है, बातें चल रही है। शुरुआत अगले ओवर की हो रही है। गेंदबाज तैयार हैं, बल्लेबाज तैयार हैं। शॉर्ट पिच पटकी हुई गेंद, जैसे धीमी गति की गेंद वैसे धीमी गति से चला यहाँ पर बल्ला, नहीं बोल पाया हल्ला। हाँ, ये देखिए जो आप अपने स्क्रीन पे ये दृश्य देख रहे हैं ना, दृश्य बहुत अच्छा लग रहा है। तमाम मेहमान सबसे मिलते हुए, हाय हल्लो करते हुए, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वाह क्या बात है आशीष जी, हमसे भी मुलाकात हो गई है, देखिए वाह बहुत अच्छा दृश्य है भाई, बहुत बढ़िया। और कह रहे हैं कि नहीं बहुत मजा आ रहा है, मैच में बहुत मजा आ रहा है ना, हाय हाय मजा आ रहा है। वाह आपके फेवरेट खिलाड़ी कौन है, कह रहे हैं सचिन तेंदुलकर, वाह क्या बात है। अभी कौन अच्छा है, विराट कोहली, वाह विराट कोहली। ओ हो गेंदबाजी में कौन अच्छा है, बुमराह, वाह बहुत दिलकश नजारा है। और यहाँ पे सबसे अच्छा कौन है, नाम लिया विशाल का, जो हद 72 रन बनाए। अरे ये देखिए मैदान में भी पहुंच गए हैं। हाँ बहुत जबरदस्त दृश्य लग रहा है। हाय हाय रे, हाय हाय रे, ये कह रहे हैं मैं जिम से आया हूँ बॉडी बनाया, दूसरा कर रहा मुझे, मैं क्या बोलूं, डॉक्टर ने बोला है कि 7 दिन का उपवास रखो तभी बॉडी फिट होगी। दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा दिख रही है, दोनों एक दूसरे के साथ आते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे देखिए, बच्चे खूब खुश नजर आ रहे हैं और बच्चे लुत्फ भी उठा रहे हैं। छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे अकल के कच्चे, फिर भी सबसे अच्छे, सबसे अच्छे। ओम 11 बल्लेबाजी कर रही है और अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे हो रही है। और बॉलर हैं हेम हेम भगत, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम को शीतलता प्रदान करते हुए। हेम, सामने है बल्लेबाज आलोक, आलोक का मतलब होता है प्रकाश। लेकिन इस बार देखिए गेंद को खेल दिया डीप स्क्वायर लेके छत में गेंद जाते हुए, फील्डर उस ओर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग की गई, केवल 1 रन मिला, बहुत अच्छी फील्डिंग है। लंबी दौड़ लगाया और गेंद को वहां पे रोका। ये देखिए टैटू बन रहा है, बहुत अच्छा दृश्य दिख रहा है, जाइए आप भी टैटू बनवाइए। हाँ हाँ क्या बन रहा है यार, वो क्या है, तोता है, मोर है, क्या है, दूर से दिख नहीं रहा है भाई। अच्छा है जो भी है, ये टैटू बनवाइए आप, जाइए टैटू के हमारे आर्टिस्ट तिरछी टोपी वाले बाबू भोले वाले, टैटू इनसे बनवा ले। 1.4 ओवर का खेल हुआ है, स्कोर अभी 11 पर, क्योंकि उस समय 9 पे ही स्कोर था, थोड़ा सा स्कोर अपडेट ठीक से नहीं हुआ था, हैंग कर रही थी मोबाइल, इसलिए थोड़ी दिक्कत हुई। इस बार आप स्टंप के बाहर की गेंद और खेला है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद आते हुए, फील्डर उस ओर है, लंबी कद काटी के फील्डर, अच्छा फील्डिंग। छोटे छोटे बच्चे जो नेट से प्रैक्टिस करके जा रहे हैं ना, वो भी देख रहे हैं कि कितना अच्छा ये मैच चल रहा है। सुंदर ये दृश्य, 12 रन बने हैं, 1.5 ओवर का खेल हुआ है। ओम 11 ने टॉस जीता, बैटिंग करने का निर्णय लिया। देवसेना की तरफ से हेम भगत बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए 5 गेंद पे मात्र 3 रन खर्च किए, एक सफलता हासिल कर चुके हैं।
वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। वन 1.5 के बाद 13, एक विकेट के नुकसान पे। तेरह पर एक। बाहरी किनारा, फील्डर है वहां पे, लेकिन 1 2 3 4 फील्डर, 3 फील्डर थे वहां पे और तीनों के बीच से गेंद निकली, बाउंड्री के पहले गेंद को अड़ा दिया, वहां पे रोक लिया। वाइड गेंद, स्कोर हुआ 18, 2.1 ओवर के बाद 18 रन। एक्चुअली बैटिंग टीम से एटलीस्ट कोई मेंबर यहाँ पे हो ना, नहीं तो फिर स्कोरिंग में प्रॉब्लम हो रही है, फिर लेट होगा या स्कोर ऊपर नीचे हो सकता है, फिर दिक्कत होगी, इसलिए बैटिंग टीम से साथ मिले। मिड ऑन के क्षेत्र में गेंद को खेला, क्या फील्डिंग है यार, क्या फील्डिंग है, जबरदस्त फील्डिंग है देवेन के द्वारा, बहुत अच्छी फील्डिंग। हाँ बिल्कुल आशीष जी सही कह रहे हैं आप कि शरीर को मत देखिए, कदकाठी को मत देखिए, आप देखिए कारनामे को, कर्तव्य को देखिए। दर्शकों से मिलकर मिलते हुए इस समय देखिए हमारे मेहमान। टू 2.2 ओवर के बाद 19, एक विकेट के नुकसान पे इस समय अशोक स्ट्राइकर एंड पे है, 4 गेंद पे 3 रन बना करके खेल रहे हैं। स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद को खेला है, 1 रन मिला आलोक को। अब जाके स्कोर अपडेट हुआ है, 24 हुआ स्कोर 2.4 ओवर के बाद। आलोक सागर 6 गेंद पे 10 रन बना करके खेल रहे हैं, 5 गेंद पे 10 रन बना करके शंकर खेल रहे हैं और गेंदबाजी की जिम्मेदारी रितेश कर रहे हैं। रितेश के सामने शंकर, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए दाएं हाथ के गेंदबाज राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए देखिए आप स्टंप के बाहर की गेंद को खेला, गेंद जा रही थी फाइनल के क्षेत्र में, फील्डर वहां पर विकेट कीपर खुद आ गए, अच्छी फील्डिंग, 1 रन लेने से रोक नहीं पाए। 2.5 ओवर के बाद 25 पर 1।
25 तीसरे ओवर की आखिरी गेंद थोड़ी ऊपर डाली गई, गेंद को खेल दिया है, गेंद हवा में है और लॉन्ग ऑफ के फील्डर थोड़ा सा स्लिप किए थे, लेकिन उसके बाद भी कैच नहीं छोड़ने वाले। आशीष नाम के जितने भी लोग होते हैं धुरंधर ही होते हैं यार, समझ में नहीं आता। वाह, अच्छा कैच लिया आशीष ने। और आशीष पांडे हमारे साथी कमेंटेटर का भी काफी खुश हुए, क्योंकि ये भी बाएं हाथ के बहुत अच्छे ऑलराउंडर रहे हैं। और जब मैं इनकी बाइक को देखता हूं तो मुझे मैन ऑफ द सीरीज वो पैशन प्रो नजर आती है जिसे इन्होंने जीता था वो टेनिस क्रिकेट में। और लास्ट ईयर सरस्वती स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे जब पत्रकार बंधुओं द्वारा आयोजित मैच था तो उसमें भी इन्होंने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग और बॉलिंग किया था। मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार इन्होंने वहाँ पर जीते थे और बहुत अच्छा लगा था। एक अच्छे कमेंटेटर और एक अच्छे बेहतरीन खिलाड़ी भी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 25 2 विकेट के नुकसान पर होम 11। चौथे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। शुरुआत करने के लिए कौन से गेंदबाज आ रहे हैं? चिंतन, थैंक यू सर। चिंतन आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। फील्ड पे अगर आप देखें, ग्राउंड पे अगर आप देखें तो अब लगभग वो 50-50 का मामला है, धूप और छांव का। और ये देखिए अच्छा दृश्य दिख रहा है स्क्रीन पे। एक सबके लिए, आपका सभी के लिए एक सूचना है, सूचना नहीं है बल्कि खुशी का एक यहाँ पर तोहफा है कि आप जाएं, टैटू बनवाएं। और टैटू का कोई कास्ट नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट ही टैटू आप बनवा सकते हैं। आप जाइए और टैटू बनवाइए, लेकिन मैच भी देखते रहिए। हाँ, आपका कोई पसंदीदा प्लेयर है उसके नाम का भी टैटू बनवाइए। आप के घर का कोई मेंबर है जो आपके लिए बहुत प्यारा है, उसके नाम का टैटू बनवाइए। या जो भी आपको टैटू बनवाना है बनवाइए, फ्री ऑफ कास्ट है। इस बीच देखिए ये गेंद बहुत खूबसूरत शॉट है, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर। KNC चौका आता हुआ, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं यार ये शंकर की। जब बात आती है ना तो बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं ये। 30 नंबर की जर्सी पहने हुए हैं, लंबी कद काठी है, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, बैकलिफ्ट बहुत अच्छी है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बड़ा लाजवाब है, गैप भी अच्छा ढूंढते हैं। तो फुटवर्क और टाइमिंग जब सब कुछ अच्छा है ना तो फिर समझ लीजिए आप बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। हालांकि बिना फुटवर्क के भी कुछ बल्लेबाज हैं जो बहुत महान साबित हुए हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम वीरेंद्र सहवाग का। हैंड आई कोऑर्डिनेशन इतना लाजवाब था कि फुटवर्क हो ना हो गेंद को खेलते थे, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती थी। ये गेंद अच्छी है, सही निशाने पे जोरदार अपील और किनारा लगा है, विकेट कीपर ने कैच लिया है। चिंतन ने चिंतन किया, मनन किया और शंकर को फंसा दिया अपने जाल में। सोनी प्रीमियर लीग यानी कि सोनी यूथ प्रीमियर लीग का मुकाबला चल रहा है। सोनी यूथ प्रीमियर लीग 2025 सीजन 3, सीजन 1-2 में भी हमने देखे हैं क्या शानदार बल्लेबाजी हुई है, चाहे वो कल्पेश सोनी के द्वारा हो, परम सोनी के द्वारा हो, आज विशाल सोनी को हमने देखा, हितेन जी को हमने देखा, चिंतन को हम देख रहे हैं। बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हमारे सोनी यूथ प्रीमियर लीग में है। सोनी पर इस समय दोनों जो बैट्समैन, दोनों भाई विशाल और निकुंज की जोड़ी इस समय मैदान में, दोनों भाई। और विशाल वही हैं जिन्होंने 72 रन आज बनाए। परसों उनकी शादी हुई, माताजी उनकी यहाँ पे बैठी, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। मैम भी यहाँ पे बैठी हैं, उनकी धर्मपत्नी दीपिका जी, वो भी मैच देख रही हैं। पूरे परिवार के लोग यहाँ पे आए हैं, बहुत अच्छा दृश्य है। परसों शादी, लेकिन पटाखे इतने वो मंगा दिए थे कि उसकी धुन आप अभी भी सुनाई दे रही है, वो पटाखे अभी भी बज रहे हैं। 29 3.2 ओवर के बाद चिंतन किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे। चिंतन तड़ेश्वर बहुत अच्छे गेंदबाज के रूप में जाने नहीं जाते हैं, अपने कारनामे करके अभी पिछली गेंद पे इन्होंने दिखाया। राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, नीचे रहती हुई गेंद, बल्लेबाज खेलना चाहते थे निकुंज। अच्छा, निकुंज और विशाल में कौन बड़ा है? विशाल।
हाय हाय करें भैया, शादी आपकी हो गई 2 दिन पहले, मैं तैयारी में हूं। लेकिन ऐसा नहीं है, शादी में सभी लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन बड़े भाई की शादी में जो छोटे भाई का आनंद रहता है, रुतबा ना, लाइन भी खुल जाता है सर, और जो रुतबा रहता है ना, कहीं नहीं। देखते हैं कि कहीं कोई है क्या, सेटिंग हो जाए अपनी भी। और इस बार देखिए गेंद को खेला है, डीप स्क्वायर लेके छत में गेंद जाती हुई, अच्छी गेंद है, अच्छी तरीके से ये गेंद को खेला है, सिंगल मिल जाएगा, अच्छी फील्डिंग। हाय हाय क्या बात है सर, अब वो बहुत सारी चीजें नहीं बोली जा सकती नितिन भाई। और नहीं तो निकुंज भाई कहेंगे कि विशाल भाई तो गेंद को मारते हैं। मिश्रा जी मैं वहां से यहाँ आने वाला हूँ। दोनों बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, विशाल और निकुंज, 2 भाई, दोनों क्रिकेट में तबाही। हाँ बहुत अच्छी बैटिंग हुई है पिछले मुकाबले में, और इस मुकाबले में जरूरत है उनकी टीम को। इस बार नीचे रहती हुई गेंद, अच्छी गेंद को सम्मान दे रहे हैं। ये बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है कि ताकत भी उनके पास है, नजाकत भी उनके पास है, और चिंतन अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में। चिंतन तड़ेश्वर की अगर बात करें, 5 गेंद पे 6 रन खर्च किए हैं, 1 सफलता हासिल किए हैं। आफ्टर 3.5 ओवर स्कोर इज 31, लॉस ऑफ 3 विकेट। ओम 11 की टीम टॉस जीत के बैटिंग करते हुए, शाम का समय अब हो चला है, सूरज की किरणें मंद हो रही हैं, इस ओवर की आखिरी गेंद भी पड़ रही है। इस बार ड्राइव अच्छी है, मिड ऑफ के फील्डर वो फील्डर हैं जिनके बगल से गेंद निकलती नहीं है, नाम उनका आशीष है, थोड़ा भी उनको नहीं कशिश है। वाह क्या बेहतरीन फील्डर है, क्या लाजवाब कैच पकड़ा था इसी मैच में, और कितनी अच्छी फील्डिंग करते हुए। ओवर समाप्त हुआ 4 के बाद 32, 8 के अवसर से रन बने हैं, 3 विकेट के नुकसान पर ओम 11 के। 5वें ओवर की अब शुरुआत होने जा रही है। ये पूरा जो ग्राउंड है ठाकुर स्टेडियम ना, पूरा क्रिकेट के रंग में सराबोर है, क्रिकेट के रंग में संलिप्त है, क्रिकेट के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि आशीष जी कह रहे थे, कहीं लेदर क्रिकेट चल रही है, और कहीं पे नेट पे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं टर्फ पे भी लोग मैच खेल रहे हैं, यहाँ पे टेनिस का क्रिकेट चल रहा है, सोनी यूथ प्रीमियर लीग का मुकाबला चल रहा है, पूरा क्रिकेट मैं हो चला है ये पूरा ठाकुर स्टेडियम। मनोज जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि कहा जाता है ना कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने हाथों में जो टैटू गुदवाया है, क्रिकेट इज माय रिलीजन। तो आपको याद होगा कि जैसे कि मैंने आपको मिलवाया भी था, तो वो बहुत बड़ी शख्सियत है जिन्होंने क्रिकेट इज माय रिलीजन अपने फोरआर्म्स पे लिखाया हुआ है, जिसको देखने के लिए भी क्रिकेट के भगवान देवता सर सचिन तेंदुलकर काफ़ी आतुर हो चले थे। तो यहाँ ठाकुर स्टेडियम में जब भी आप आएंगे, आपको चारों जहाँ निगाहें आप घुमाएं वहीं पर आपको क्रिकेट दिखेगी, तब चाहे वो लेदर क्रिकेट हो, टर्फ की बात करें, कुछ प्रैक्टिस करते हुए। अब देखिए आप दिख रहा है आपको बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे गुलाबी रंग की जर्सी पहने हुए, पैड भी वो पहने हुए हैं, यानी कि क्रिकेट का बुखार देखिए। इस बार ये मुकाबले की शुरुआत होती हुई, ओवर की पहली गेंद, पावर प्ले का ओवर है, निचला हिस्सा लगा, थर्ड मैन पे गेंद गई, 1 रन चुराते हुए। दोनों बंधु हैं इस समय, जिस तरह से हमने जिमी, मोहिंदर अमरनाथ और सुरेंद्र अमरनाथ, स्टीव और मार्क वॉग, ये जिस तरह से 2 बंधुओं का हम देखते हैं मैदान के बीचों बीच, इस समय विशाल और निकुंज, निगाहें अब विशाल पे रहेंगी। जी आशीष जी, पावर प्ले अराइज लेजर पावर प्ले की शुरुआत हुई है। पावर प्ले ओवर नंबर 5 की पहली गेंद जिगर की, सिंगल उस पर मिला है। अब स्ट्राइकर एंड पे विशाल, एक गेंद पे 1 रन बना करके खेल रहे हैं। इस बार गेंद को उठा दिया, हवा में गेंद है, मिड ऑन के फील्डर उसके नीचे आते हुए, और कानून के हाथ इतने लंबे नहीं जितने हाथ लंबे हैं इस फील्डर के, और इनका नाम है मुकुंद। बहुत अच्छा कैच, विशाल की पारी का अंत हुआ, काफी ऊंचाई पर खेल बैठे थे विशाल, मुकुंद ने अच्छा कैच लिया। और ये देखिए साथी विशाल को लेने के लिए गए हैं, और विशाल कह रहे हैं यार मैं आउट हुआ हूं, वापस आ रहा हूं, लेके साथ में आ रहे हैं। सफलता, बहुत बड़ी सफलता मैं कहूंगा आशीष जी जिगर की, और मुकुंद ने जो शानदार कैच लिया, काफी ऊंचाई पर गेंद थी, आसान नहीं होता है गेंद के नीचे आना, निगाहें जमा करके रखना, लेकिन कहते हैं ना कि जैसे उन्होंने कैच लिया वैसे ही विशाल की पारी समाप्त हो गई। विशाल को 9-2-11 होना पड़ा, क्योंकि जो मुकुंद है ना, उनकी जर्सी पे भी लिखा है 9-11, 9-2-11 तो हो गए। बहुत अच्छी फील्डिंग मैं कहूंगा, बहुत शानदार कैच कहूंगा, लेकिन नए बल्लेबाज के रूप में अब आए हैं जय धनक।
इनसे भी बहुत सारी उम्मीदें हैं, बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, उनका मुकाबला कुछ ही पलों बाद अब शुरू होने वाला है और प्रैक्टिस उसकी चल रही है। इस बार देखिए आप स्टंप के बाहर की गेंद थी, गुड लेंथ की गेंद थी, खेलना चाहते थे, दूर से खेल बैठे, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, तो यही होगा हश्र और यही होगा फसाना। क्रिकेट में नहीं चलता कोई बहाना, कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं चलता आशीष जी। मेरिट पे जाके आपको खेलना पड़ता है, कभी कभी आपको साहस के साथ दुस्साहस भी दिखाना पड़ता है। अगर आपको रन बनाने पड़ते हैं, आपको कुछ कारनामा करना पड़ता है। 4.3 ओवर्स की कहानी ये है। 33 रन बने होम 11 के, 4 विकेट गिर चुके हैं। एक बार फिर से ये गेंद आप स्टंप के बाहर, बाहरी किनारा और एक विकेट का और पतन होता हुआ। स्लिप के फील्डर ने अच्छा कैच लिया। स्लिप के फील्डर जो है उनका नाम बताइए, जिन्होंने कैच लिया उनका नाम बताइए। स्लिप के फील्डर का नाम बताइए। चलिए नाम आप नहीं बताए, लेकिन मेरी हैट्रिक हो गई, भले आपकी हैट्रिक ना हो। मैंने 3 बार पूछ लिया, मेरी हैट्रिक हुई। सर नाम बता दें फील्डर का। अंकित भाई फील्डर का नाम। पार्श्व ना, पार्श्व। 'बैट्समैन जयवीर, अच्छी बल्लेबाजी मैं कहूंगा। आराम से देखे वहां पर हल्के हाथों से खेला, सिंगल लिया, शोर को परिवर्तित कर लिया। विकेट गिर रहे हैं लगातार। 34 पे 5, 4.5 ओवर के बाद। हमारे टाइटल स्पॉन्सर मोहिनी, लेकिन इस बीच देखिए 1 बाउंस के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई और 4 रन का इशारा आता हुआ। पांच ओवर 38 रन। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन, 5 विकेट के नुकसान पे। अब 2 ओवरों का खेल बहुत निर्णायक होने वाला है होम 11 के दृष्टिकोण से, अगर आप देखें, क्योंकि उनके पास अब रन बनाने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है। विशाल वापस आ चुके हैं, बहुत अच्छे बल्लेबाज के रूप में वो जाने जाते हैं। पिछला मुकाबला बहुत ज़बरदस्त उनके लिए रहा, लेकिन इस मैच में ज़्यादा कुछ उनके हिस्से में नहीं आया। लेकिन ये मैच है, उसका कोई मलाल नहीं होना चाहिए। बाकी बल्लेबाज जो है ना, उनको अब अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, रन बनाने पड़ेंगे। 2 ओवर 12 गेंदें बहुत निर्णायक होने वाली हैं। देखिए हमारे डोरेमान जो है ना, वो पूरा अंदर गए थे, लेकिन अंपायर से परमिशन लेने के बाद अब बाहर आ गए हैं और वो खड़े होकर के मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। कह रहे हैं यार हमसे अगर गेंद रुक जाएगी तो बहुत दिक्कत होगी, सारे लोग हमें ही दौड़ा लेंगे, इसलिए थोड़ा सा बाहर रहते हैं हम। जब कोई आउट होगा या कुछ ऐसा ब्रेक होता है तब हम अंदर जाएं। जयू के लिए गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद को खेला है। दूसरे रन की मांग है, तेज दौड़ है। यहां पर मैं तारीफ करूंगा निकुंज की, तारीफ करूंगा जयवीर की, तारीफ मैं करूंगा दोनों की सोच की। पहला रन लिया तो तेजी से रन लेते हुए एक दूसरे को कॉल कर दिया, दूसरे के लिए जाना है। कन्हैया गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए, पिछले मुकाबले में भी इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग किया था। कन्हैया राइट ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए सीधी
गेंद बल्ले का बाहरी किनारा और बहुत अच्छी कोशिश वहां पर थी और गेंद को रोक भी लिया गया है। कौन है यार वो फील्डर? देवेन है वो फील्डर। जोरदार अपील, बहुत अच्छी फील्डिंग। आसान नहीं होता है जब आपकी कदकाठी ऐसी हो, लेकिन कौन कहता है कि पतले से मोटे से कदकाठी में लंबे से छोटे से कुछ होता है यार। आपका जज्बा जुनून होना चाहिए। देवेन, देवेन क्या गजब की फील्डिंग करते हुए। देवेन के लिए थोड़ी तालियां बजा दे उनकी टीम, जोरदार तालियां। बहुत अच्छी फील्डिंग, वो बाउंड्री ही तो जा रही थी। 42-42, 5.2 ओवर का खेल हुआ है। कन्हैया सोनी सामने उनके, निकुंज, जयवीर, ऑफिसम के बाहर की गेंद और वाइड स्लोगन पे खेलने की कोशिश किया है। फील्डर उस ओर मौजूद है और ये चिंतन बहुत अच्छी फील्डिंग करते हैं। रनआउट का खतरा हो सकता था, लेकिन गेंद आई और हाथ में उछल पड़ी थी कन्हैया के। बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी कोशिश। नाम है चिंतन। 44-44, 5.3 ओवर का खेल हुआ है। होम 11 के खाते में 44 रन बन चुके हैं। 7 पे बैटिंग कर रहे हैं निकुंज, जयवीर 7 पे बैटिंग कर रहे हैं। जयवीर 4 गेंदों का सामना करके 7 पे बल्लेबाजी करते हुए सामना करने के लिए तैयार है। नीचे रहती हुई गेंद खेलने की कोशिश, फाइल के छत में गेंद जा रही थी। विकेट कीपर आए, गेंद को उठाया, वापस किया, सिंगल लेने से रोक नहीं पाएंगे। एक के साथ 45, 5.4 ओवर के बाद इस ओवर में भी 4 गेंद पे मात्र 7 रन आए हैं। अभी तक अच्छी गेंदबाजी हुई है कन्हैया की तरफ से। देवसेना की टीम इस मुकाबले में मुझे लग रहा है अभी तक अच्छा शिकंजा कसी हुई नजर आ रही है और देवसेना को जरूरत है कि वो इस मुकाबले को जीते। जरूरत तो दोनों टीमों पर रहती है, लेकिन देवसेना जिस प्रकार से गेंदबाजी कर रही है अभी तक अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति में उनकी टीम है। निकुंज के लिए ये गेंद, बल्ला जरूर चला। अपील भी हो रही है, अंपायर से प्रश्न भी पूछ रहे हैं, लेकिन अंपायर कह रहे हैं गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं हुई थी। 5.5 ओवर के बाद 45 पे 5। अब एक बल्लेबाज जयवीर जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पे हैं, 8 पे हैं। स्ट्राइकर एंड पे जो बल्लेबाज हैं निकुंज वो 7 पे है। स्कोर 45 है होम 11 का। इसके बाद एक ओवर और बचेगा। कुल 7 गेंदों की ये इनिंग बची हुई अभी भी। ये अच्छी गेंद थोड़ी सी ऊपर डाली गई, अंदर आती हुई गेंद, बल्ला अड़ाने की कोशिश हुई थी लेकिन नाकाम हुए। डॉट गेंद हुई, ओवर समाप्त हुआ। 6 के बाद 45 पे 5 होम 11। छह ओवर के बाद 45। आखिरी ओवर कौन लेकर के आता है? ये देवसेना की तरफ से यस अंकित सोनी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। और अंकित भाई की अगर बात किया जाए ना तो ये ओवर आर्म क्रिकेट ही नहीं, टर्फ पे भी बहुत तगड़ा खेलते हैं ये। और पांडे जी, अंकित जी की सौजन्य से मैं गया था वो टर्फ पे, बहुत अच्छी वहां पर भी बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हैं। पहली गेंद शॉर्ट पिच पटकी हुई बाउंसर, वाइड का इशारा अंपायर का। 1 के साथ स्कोर पहुंच चुका है इस समय होम 11 का 46। अब देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से इन 6 गेंदों का सामना करके होम 11 की टीम अपने स्कोर को कहां तक ले जा पाती है। कितना बड़ा लक्ष्य देवसेना को देती है। पटकी हुई गेंद इसे पहले के छत में खेला है। क्या 4 या 6 अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा है। कुछ देर हवा के रास्ते, कुछ देर जमी के रास्ते। गेंद कई सीमा रेखा के बाहर और केएनसी चौका आता हुआ 4 रन। वारे जयवीर, क्या जबरदस्त है ये। जय और वीरू की जोड़ी थी, लेकिन ये जयवीर अकेले ही हैं, साथ में इनके निकुंज हैं। हाँ, बहुत अच्छी बैटिंग। 6 गेंद पे 12 रन। शॉर्ट पिच पटकी हुई गेंद। अंकित, ऐसी गेंदों से बचना पड़ेगा आपको।
फिर से खामियाजा भुगतना पड़ा, फिर से खामियाजा भुगतना पड़ा। वही इलाका, वही नतीजा, वही बल्लेबाज, वही गेंदबाज, वही फील्डर, सब कुछ वही, बस स्कोरबोर्ड पे रन जो हैं वो 4 बढ़ गए, 54 हो गए, 54। शायद से मुझे लग रहा है जब बॉलिंग रन पे जा रहे हैं थोड़ा सा पैर वहां पे फंस रहा है। अब उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, अब वो उनके ऊपर होता है। क्या रनअप को थोड़ा सा कम कर ले, बहुत सारी चीजें होती हैं जो यहाँ से नहीं बोली जा सकती। गेंदबाज समझदार, लेकिन बल्लेबाज भी बहुत खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए, देखिए थोड़ी सी ऊपर डाले, पुल जरूर किया है, फील्डर उस ओर है और अच्छी कोशिश थी, लेकिन इस समय चौके की हैट्रिक आ चुकी है। लगातार 3 बाउंड्री, 2 फाइन लेग की तरफ और ये एक वाइड स्लॉन्गर के क्षेत्र में। जयवीर, जयवीर क्या गजब की बल्लेबाजी। 4 4 4 4 मतलब 3 बार हैट्रिक लगा चुके हैं चौके की। शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओम 11 का स्कोर 58 हो चला है 6.3 ओवर के बाद। एक गेंद वाइड हुई थी तो कुल इस ओवर से 13 रन आ गए। थोड़ी सी चिंता की लकीरें हैं देवसेना के ऊपर, लेकिन अंकित अनुभवी गेंदबाज हैं, ऐसे मौके पर आप अपने बेसिक्स पे आ जाएं। विकेट हमको नहीं लेना है, 3 गेंदें कैसे भी करके लीगल डिलीवरी डाल करके खत्म करके जाना है। और कैसे, चाहे तेज हो चाहे स्लो हो, रन ना जाए, बस यही। लेकिन रन बनाने पड़ेंगे बल्लेबाज को। इस बार उन्हें रोका गया कि फील्ड को जरा चेक कर लेते हैं और फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली। अब देखिए बाउंड्री पे देखिए, ऑन साइड में देख लीजिए, 1 2 3 नजर आ रहे हैं। वाइड इस लॉन्ग जिसे काउ कॉर्नर कहिए, डीप स्क्वायर लेग, डीप फाइन लेग। इस बार आप स्टंप के बाहर की गेंद और खेला है और 6 रन, 6 रन। पिछला साल भी बहुत हिट गया था जयवीरू का। जयवीर गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं। 4 4 4 4 और उसके बाद 6। 3 बार इन्होंने ट्रेन पकड़ा, ट्रेन से चलते गए, थोड़ा सा देर हुआ, बोले अब फ्लाइट पकड़ लेता हूं। वाह रे जयवीर 9 गेंद पे 26 रन बना करके खेल रहे हैं। अंकित के सामने विषम परिस्थिति है, गेंदे डॉट कराए, कोशिश करें। हाँ, ये ऊपर थोड़ा सा गेंद डालिए, थोड़ी कोशिश करिए। मैदान के छत में गेंद गई है, सिंगल मिला है, दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं। निकुंज की तारीफ करिए, आप इस खिलाड़ी की तारीफ करिए। मैं नॉन स्ट्राइकर एंड पे आऊंगा, भले मैं आउट हो जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जयवीरू स्ट्राइकर पे होने चाहिए, ये सीनियर खिलाड़ी होता है। स्कोर 66, 66। एक आखिरी गेंद, ये सही ठिकाने पर गेंद है, फील्डर उस ओर है और थोड़ा सा फंबल हुआ है, नतीजा सिंगल डबल हुआ है और स्कोर हो चला है अब 68, 69 रन टू विन। इस ओवर से कितने आए? तेईस रन इस ओवर से आए और जीत के लिए 69 रनों का टारगेट। बहुत अच्छी बल्लेबाजी, वाह क्या बात है। जयवीरू, जयवीर इनका नाम है, लेकिन मैं जयवीरू ही कह रहा हूं। जय और वीरू दोनों की ताकत इनके अंदर आ गई है। $69 to win, sir.
watching. Box and the toss for the next है टीम ए का वर्सेस हमारा स्वागत है सर. Thank you so much for coming here. Thank you. Welcome on stage. Both the captains. Both demand. Okay, who's going to call first? Tame bola us. Okay, he's calling first. Okay, go for it. Logo. Okay, so you win the match. Man of the match तो तमे जीतो छो. Obviously toss, sorry. तो man of the match तो तमे जीतो छो. तो अबे toss भी तमे जीती गया. So what are you going to choose first? First, all right. So we'll have to back. What is the target have you decided? Plus, you think 80 plus? Saija se Devansh. He plays. What about the other players? ना 60-70 बीजा प्लेयर माटे प्लस है. Wow, यार what a brotherhood यार. Well, congratulations for let's see who's got अभी इतना ज़्यादा प्यार. Thank you so much for આજે सीजन 3 સુપર. એક અમારા પ્લેટફોર્મ ઉપર જોઈ બધાને આવે છે ખૂબ સારા મતલબ આ વખતે તો એટલી બધી આવી છે તો આ જોઈને મને ખૂબ થોડો હું આ ટાઈમ પર બિઝી હતો. મારે એક એક્ઝિબિશન હતું એના હિસાબે મેં થોડું પાર્ટિસિપેટ નહોતું કર્યું. પણ નેક્સ્ટ ટાઈમ શ્યોર મારી ટીમ બી હશે અને સ્પોન્સર બી હશે. થેન્ક યુ. Thank you so much for giving your time. Thank you so much. So this was it from the over to you Pandey ji. और 69 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए देवसेना की टीम ने एक ओवर की समाप्ति के बाद 5 रन बना लिए हैं. और गेंदबाजी के लिए कौन आया है इस समय विशाल जी? पांच रन बने हैं. $68 बनाए हैं. 69 रन टू विन. चिराग भाई बॉलर नेम. बॉलर्स नेम जय वीरू है क्या ये? जयांग. यस सर. जयान गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए जयान. हाय हाय पटकी हुई गेंद. घूम करके खेलना चाहते थे, पुल करना चाहते थे, गेंद बल्ले पे आई नहीं. 1.3 ओवर्स के बाद इस समय 6 रन. 33 गेंदों पे 63 रनों की आवश्यकता है. कुल 69 का टारगेट दिया गया है. इस बार देखिए आप स्टंप के बाहर की गेंद और इस गेंद को खेल दिया है लॉन्ग के क्षेत्र में जाती हुई गेंद. चिराग उधर फील्डर हैं, अच्छी फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं. 1 रन 2 रन में लेकिन तब्दील हो जाएगा.
रनिंग विद इन विकेट बहुत अच्छी है। देवसेना की टीम और ओम 11 की टीम आमने सामने है। ओम 11 ने जीत के लिए 7 ओवरों में 69 यानी कि 69 रनों का लक्ष्य दिया है। अच्छी गेंदबाजी करते हुए जयान, आपिश्रम के बाहर की गेंद, लंबे कदकाठी के बल्लेबाज, गेंद को खेला मिड विकेट के छत में, फील्डर है डीप में, बहुत अच्छी फील्डिंग करते हुए केवल 1 रन मिलेगा, केवल 1 रन मिलेगा। शाम ढल चुकी है, सूरज बिल्कुल अब गायब है, पंछियों का झुंड जरूर आसमान में ग्राउंड के ठीक ऊपर मंडरा रहा है और बिल्डिंग की बिल्कुल खिड़कियों से भी लोग लुत्फ उठा रहे हैं। चाय की चुस्की के साथ चाय की प्याली हाथ में हो और क्रिकेट का लुत्फ उठा रहे हैं। और जब घर में नज़र पड़ रही है तो टेलीविज़न पे साउथ अफ्रीका और इंडिया का वनडे मैच देख रहे हैं, खिड़की के बाहर नजर जा रही है तो सोनी यूथ प्रीमियर लीग उनको दिखाई दे रहा है। ओवर समाप्त। दो ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन। दोनों विकेट अभी भी सुरक्षित हैं। तेजन आशीष सोनी गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं। माफी चाहूंगा, आशीष सोनी बैटिंग के लिए आ रहे हैं। तो मुकुंद और आशीष सोनी की जोड़ी इस समय मैदान में। 2 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय स्कोर 10, 1 विकेट के नुकसान पे। चलिए 2.1 ओवर के बाद 15 रन और एक विकेट के नुकसान पे इस समय देवसेना। आपिश्रम के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। जय धनक गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सोलह पर 1, 2.1 ओवर के बाद इस बार ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए आपिश्रम के बाहर की ये गेंद और देखिए ओवर द कवर खेलने की कोशिश, गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, सिंगल मिल जाएगा। पहले ही पहला रन लेते हुए हाथ उन्होंने उठा दिया था, दिखा दिया था, बता दिया था, जता दिया था कि सिंगल ही मुझे लेना है। 17 रन स्कोर इस समय टोटल स्कोर 17 हुआ है 2.2 ओवर के बाद। अभी भी 28 गेंद पे 52 रनों की आवश्यकता है देव सेना की टीम को और केवल एक ही विकेट गिरा है। इस समय स्ट्राइकर एंड पे है मुकुंद और नॉन स्ट्राइकर एंड पे आशीष सोनी। रनों की दरकार है टीम को, रन बनाने पड़ेंगे, लेकिन अच्छी गेंदबाजी भी हो रही है जय धनक की तरफ से। हालांकि बहुत अच्छी मैं नहीं कहूंगा क्योंकि 2 गेंद में 7 रन खर्च कर चुके हैं। इस बार आपिश्रम के बाहर की गेंद, खेला मिड विकेट के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद है, 1 रन वहां पर मिलेगा। दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे वहां पे। अठारह रन स्कोरबोर्ड पे लग चुके हैं। आशीष 5 पे खेल रहे हैं, मुकुंद भी 5 रन बना करके नॉन स्ट्राइकर एंड पे है।
27 गेंदों पे 51 रनों की आवश्यकता है। ये गेंद देखिए बहुत अच्छी तरीके से गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, लेकिन विशाल वहां पर है फील्डर, और अच्छी फील्डिंग करते हुए विशाल के पास जैसे गेंद आई तालियों की गड़गड़ाहट उनके कानों में सुनाई देनी शुरू हो गई। 19 पर 1, 2.4 ओवर का खेल हुआ है। अब 26 गेंदों पे 50 रनों की आवश्यकता। 26 पे 50। मुकुंद जय की गेंद का सामना करते हुए इस बार गेंद को उठा करके खेल दिया है बाउंड्री के बाहर। देखिए क्या शानदार कैच पकड़ा गया है, 6 रन का इशारा भी आया है। बहुत शानदार कैच है, जिसने भी वहां पे जो भी खड़े हैं आपके लिए एक बार तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छा कैच आपने पकड़ा। भले आवाज वहां तक नहीं जाए, जो सुन रहे हैं वो उनको बता देंगे, वो उनको बता देंगे। हम क्या कर सकते हैं। और उनसे पूछ लिया जाए, अगर उनका सरनेम सोनी होगा तो अगले साल वो भी एंट्री ले। 25 पर 1, 2.5 ओवर के बाद अब 25 रन। इस बार आप स्टंप के बाहर की गेंद इसे भी उठा करके खेल दिया, मिड विकेट के ऊपर से उड़न खटोले की तरफ गेंद जा रही है। क्या शानदार ये कैच है कि क्या है वो अंपायर बताएंगे। कोशिश तो बड़ी लाजवाब है। अंपायर वहां पे खड़े हो गए हैं, खड़े इस प्रकार से हो गए हैं कि जिस प्रकार से इंसान घर से बाहर निकल रहा हो और उसके बाद क्या हो, जैसे बाहर निकला लाइट कट गई, उसको कुछ दिख नहीं रहा हो, खड़ा हो गया हो, समझ में नहीं आ रहा है पैर कहां पे रखूं। अंपायर क्या कर सकते हैं, बाउंड्री है, बहुत दूर है। बहुत शानदार कैच, और कैच लेने वाले जो फील्डर है नाम उनका जयवीर। बहुत अच्छा कैच, रिले कैच था। एक समय लग रहा था कि गेंद 6 रन के लिए बाउंड्री के बाहर जा रही है, और मुझे डर था ना उनके पीछे, देखिए उनके पीछे एक इंसान बाउंड्री के बाहर जा रहा था ना, सोफे को सर पे रख करके, मुझे वो भी डर लग रहा था कि कहीं उससे ना टकराए। लेकिन ना केवल उससे बचे बल्कि बाउंड्री भी बचाई, कैच भी लिया। जयवीर की जितनी भी तारीफ किया जाए जयवीर की वो कम है। बहुत अच्छा कैच जयवीर। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 25 पर 2। गेंद पे 44 रन। नए बल्लेबाज के रूप में अब अंकित आए हैं और सामना करेंगे। अब चौथे ओवर की पहली गेंद लेकर के तैयार हैं निकुंज। निकुंज चौथे ओवर की पहली गेंद लेकर के तैयार हैं अपनी टीम ओम 11 की तरफ से। 69 रनों का लक्ष्य ओम 11 के द्वारा रखा गया है देवसेना के सामने, और आशीष अभी भी 6 पे खेल रहे हैं। 3 गेंद का सामना किए हैं, एक बाउंड्री लगाए हैं। अंकित इस समय अब सामना करने के लिए तैयार होंगे जब वो स्ट्राइकर एंड पे जाएंगे। फिलहाल स्ट्राइकर एंड पे अभी भी आशीष सोनी ही है।
राइट एम ओवर द विकेट। गेंदबाजी हो रही है, फुल टॉस गेंद है, बल्ले पे ठीक प्रकार से आई नहीं है, लेकिन विकेट कीपर और स्लिप के फील्डर को छकाई है। फाइन लेग का फील्डर गेंद का पीछा कर रहा है, पैरों से रोकने की कोशिश है। क्रिकेट और फुटबॉल दोनों नजर आ रहा है, लेकिन तब तक आसानी के साथ यहाँ पर तीन रन पूरे होते हुए विकेटों के बीच बहुत तेज है वहां पर अंकित, और अच्छी फील्डिंग मैं कहूंगा वहां पर फाइन लेग के फील्डर के द्वारा भी अच्छी कोशिश है। गेंद शर्तिया और बाउंड्री के बाहर जा रही थी, एक रन जरूर बचाए गए, लेकिन निकुंज सोनी की पहली गेंद पे यहां पर 3 रन मिलता हुआ। अभी भी 23 गेंद पे 41 रनों की आवश्यकता है। अंकित सामना करने के लिए तैयार, फुल टॉस गेंद, पैसा वसूल है। यस, यही जरूरत है। दो फील्डरों के बीच में गेंद को खेलाता, कैंसी चौका आता हुआ 4 रन। अगर आप गेंदबाजी किए हो, गेंदबाजी में आपकी गेंदबाजी क्लिक नहीं की हो, तो उसको भूलने का सबसे अच्छा आसान तरीका यही है कि आप मैच जीत ले, सब कुछ भूल जाएंगे। 22 गेंद पे 37 रनों की आवश्यकता। इस बार भी फुल टॉस गेंद का है, साक्षिप खूबसूरत शॉट, 6 रन। अंकित तड़ेश्वर 4 और उसके बाद 6। और अब कह रहे हैं भाई मारना ही आसान होता है, मार खाने में भी जरा देखो कितना दर्द होता है। बहुत अच्छी बैटिंग, 38 बन चुके हैं। अब 21 गेंद में 31 रनों की आवश्यकता है। पहली गेंद पे बाउंड्री, दूसरी गेंद पे 6। बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए अंकित, और मूड बना करके गए हैं। उन्हें पता है इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना है तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। फ्लड लाइट्स यहां पर देखिए चल चुकी है। अब कहीं ना कहीं अभी भी 31 रन्स नीडेड इन 21 बॉल्स। 21 गेंदों में 31 रनों की आवश्यकता। चलिए 3 गेंद पे 13 रन खर्च कर चुके हैं निकुंज, और सामने अंकित। करारा प्रहार, लेकिन अंकित ने वापसी, अंकित की नहीं बल्कि मैं निकुंज की वापसी कहूंगा। निकुंज ने यहाँ पर वापसी कर लिया, क्योंकि अंकित तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। ये गेंद सही ठिकाने पे शरीर से आके टकराई, वहीं पर लुढ़क गई। डॉट गेंद होती भी। अच्छे गेंदबाज हैं, अनुभवी गेंदबाज हैं। बाउंड्री और 6 खाने के बाद कहीं ना कहीं अपने आप को संयमित करते हुए इस बार आप स्टंप के बाहर जानबूझ करके खेला। स्लिप जरूर है, पॉइंट का फील्डर बड़ा वाइडिस है, दोनों के बीच से गेंद को खेला है, और गेंद बिल्कुल बाउंड्री के करीब पहुंची है कि बाउंड्री के पहले उसको रोक लिया गया है। क्या कुछ है अंपायर बताएंगे, लेकिन रन कितने यहां पर दौड़ के पूरे किए गए। हाँ, अब अंपायर आप इशारा करो ना करो बाउंड्री का, हम तो 4 पूरा कर चुके हैं। अंकित सोनी, अनहोनी को होनी कर दे, नाम इनका अंकित सोनी। 19 गेंद पे 27 रनों की आवश्यकता है। विकेट के बीच कितना तेज भाग रहे हैं। 19 गेंद पे 27 रनों की आवश्यकता, 4 भाग करके पूरे किए। वाह रे अंकित, ये आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे। अच्छी लेग स्पिन, और बखूबी साथ उनका आशीष सोनी ने भी निभाया। 4 ओवर के बाद इस समय देवसेना 42 पर 2, और अब 18 गेंद पे 27 रनों की आवश्यकता। पावर प्ले का इशारा आता हुआ, पावर प्ले यानी कि अराइज लेजर पावर प्ले ओवर की शुरुआत होने जा रही है। आशीष और अंकित के बीच अच्छी पार्टनरशिप पनपती हुई, दोनों विचार विमर्श करते हुए, चर्चा का दौर बिल्कुल गर्म है। लेकिन इसी बीच विशाल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पिछले मैच के ये हीरो रहे हैं, यानी कि जो पिछला मैच इन्होंने खेला उसके हीरो। 72 रनों की नाबाद वो पारी, और 18 गेंद पे 27 रनों की आवश्यकता। 27 रन्स नीडेड इन 18 बॉल्स। 18 गेंद पे 27 रनों की आवश्यकता। शाम ढली है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पंछियों का झुंड मंडरा रहा है, चाय की चुस्की के साथ लोग मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, और कैमरामैन हमारे इन कैमरे से खूबसूरत दृश्य को अपने
कैमरे में कैद कर रहे हैं। लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं हमारे यूट्यूब के जो दर्शक हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत हमारे कमेंट्री पैनल की तरफ से। मैं मनोज मिश्रा, साथ में आशीष पांडे जी, हमारी एंकर माधुरी जी। इस बार बहुत अच्छी लेकिन फिर क्या खूबसूरत गेंदबाजी है, बल्ला जरूर चला है। क्या बाहरी किनारा छू करके गेंद गई है, थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है, पैरों से रोकने की कोशिश, गेंद सीमा रेखा के बाहर। केएनसी चौका, 22 का चौका, अंपायर का इशारा आता हुआ। देखिए यहाँ पर मीर जी, चौका आया ना, रन आए ना, वो बैट से आए चाहे एक्स्ट्रा के आए, कहते हैं ना दिए की कीमत उसके प्रकाश से होती है, उसके चमक से। वो मिट्टी का है या सोने का कोई फर्क नहीं पड़ता, रन आने चाहिए। छोटे प्रारूप का मुकाबला, 17 गेंद पे 23 रनों की आवश्यकता है। आशीष इस समय स्ट्राइकर एंड पे है, सामने उनके विशाल सोनी जैसे गेंदबाज है, अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बल्लेबाज बीट हुए तो विकेट कीपर भी बीट हो गए। नतीजा बहुत अच्छी गेंद है, जरा आप देखिए कितना कांटा बदल रही है, कितना कांटा बदल रही है ये गेंद, कितना टर्न हो रही है। जलेबी बनाने वाले की कलाई भी इतनी नहीं घूमती जितनी अंकित की गेंदें घूम रही हैं। विशाल की बहुत अच्छी गेंदबाजी। और पिछली गेंद पे भी अगर वो गेंद 22 के रूप में बाउंड्री के बाहर नहीं जाती ना तो बहुत अच्छी गेंद थी। कहां से खेलेंगे आप, कहां से खेलेंगे यार, जरा देखो। थोड़ा सा तेज डाल रहे हैं लेकिन लग रहा है शेनवान का उदय हो गया है। बहुत अच्छी गेंद घूम रही है, बहुत शानदार गेंदबाजी। 3 गेंदें, तीनों सामने पड़ती हैं, हवा में लहराती हैं, हवा में इतराती हैं, बल खाती हैं, विकेट कीपर के पास जाती हैं, बल्लेबाज से पूछती हैं आप हमें छेड़ेंगे, अगर आप हमें छेड़ेंगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। थोड़ी सी ऊपर डाली गई गेंद, बल्लेबाज इस बार थोड़े चौकन्ना थे, हल्के हाथों से खेला है। दूसरे रन का चांस वहां पे क्या बन रहा है, दूसरे रन के लिए पलटे हैं और 2 रन पूरा। अब हमारे स्कोरर बता रहे इस समय कितनी गेंदों पे कितने रनों की आवश्यकता है। स्कोर अपडेट हुआ है, 14 पे 21, 14 गेंद पे 21 रनों की आवश्यकता है। 1 रन क्या मिलेगा जी, नहीं। बहुत अच्छी गेंदबाजी, जितनी भी तारीफ करें ना विशाल की, वो बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए जो एक्स्ट्रा के रन होते हैं ना वो गेंदबाज के खाते में नहीं जाते हैं, तो अगर आप देखें तो मात्र 2 रन इन्होंने दिया है बल्ले से। 13 गेंद पे 21 रनों की आवश्यकता है देवसेना की टीम को, लेकिन क्या होम 11 उन्हें रोक पाएगी? रोक लेगी अगर ऐसी गेंदबाजी होगी। क्या कोई खेलेगा? बहुत अच्छी स्पिन गेंदबाजी, थोड़ी तेज तालियां बजाएं। ये सोनी परिवार में एक से बढ़कर के एक हीरा है। पता नहीं उस जमाने में हमने सुना है कि कोहिनूर को चुरा करके अंग्रेज ले गए, लेकिन हमारे जो सोनी परिवार के, सोनी यूथ प्रीमियर लीग के कोहिनूर है ना, 1 2 3 नहीं 4 है, कितना आप चुराएंगे? 4-6, बहुत सारे खिलाड़ी अच्छे हैं। तो अब 5 ओवर के बाद 48, 2 विकेट के नुकसान पे 12 गेंद पे 21 रनों की आवश्यकता। 12 पे 21, 1-2 पर 2-1। एक गाना था ना, 1-2 का 4, 4-2 का 1, माय नेम इज लखन। तो 1-2 का 2-1 करना है। 12 पे 21। अच्छा, जरा देखना चाहता हूं मैं, जिसको लगता है 12 पे 21 बन जाएंगे वो जरा तालियां बजाए। जिसको लगता है कि बन जाएंगे 12 पे 21, तेज बजाइएगा, क्योंकि दूसरी तरफ से भी ताली मैं बजवाऊंगा। जिसको लग रहा है 12 पे 21 नहीं बनेंगे वो तालियां बजा दे। अब एक बच्चा बोल रहा है सर 122 डीबी साउंड दोनों तरफ से आया है। चलिए कोई बात नहीं, ये बराबरी का मुकाबला क्या होगा। 12 गेंद पे 21 रनों की आवश्यकता। फ्लड लाइट्स जल चुकी है, दुधिया प्रकाश कृत्रिम रोशनी में सराबोर है ये ग्राउंड, लेकिन अभी भी सूरज की किरणें यहां पर भले नहीं पड़ रही हो, लेकिन उजाला तो है। गेंदबाजी के लिए कौन आए हैं? जयवीर। शानदार कैच इन्होंने लिया। जब बैटिंग करने के लिए आए तो जानदार बल्लेबाजी किया, फील्डिंग करने के लिए गए तो अच्छा कैच लिए, बॉलिंग के लिए आ रहे हैं तो क्या अच्छी बॉलिंग भी करेंगे, सारे काम यही करेंगे। ओहो, घर में भी सारे काम यही करते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, हंस रहे हैं। 18 नंबर की जर्सी पहने हुए युवा खिलाड़ी अंकित इस समय स्ट्राइकर एंड पे, साथी से आशीष से बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। चर्चा चल रही है, चर्चा चाय पे भी चल रही है, चर्चा चाय की भी चल रही है।
चर्चा चाह की भी चल रही है। चाह ये है कि 12 पे 21 बन जाए, चाह ये है कि 12 पे 21 ना बने। सारे खिलाड़ी देखिए यहाँ पे देवसेना के एक साथ खड़े हैं। देवसेना के सारे खिलाड़ी, कितना भी कटप्पा आ जाए देवसेना का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, ये गेंद वाइड लाइन को भी पार कर गई, नो बॉल। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। इसलिए ये गेंदबाज कह रहा था कि वो गेंद मेरे हाथ से छूट गई थी। आप मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क मत क्रिएट करिए। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी जयवीर। ग्यारह पे 20। अब स्टंप के बाहर की गेंद और पुल कर दिया है फील्डर उसके नीचे, और गेंद हाथ से गेंद छलके। जिस प्रकार से बाथरूम में आप नहाने जाते हैं, लक्स लिरिल लाइफ बॉय साबुन आपके हाथों से फिसल जाता है, पकड़ने की कोशिश करते हैं, जाके टब और बाल्टी में गिर जाता है, वैसे गेंद बाउंड्री के बाहर गिरी है। 6 रन मिला है। आहा, ये अंकित है, ये बल्लेबाज है, किस्मत की ये धनी है। ये धनी नहीं, रामधनी है। 6 रन केएनसी सिक्सर के साथ स्कोर इस समय 55 और अब 10 पे 14। और अंकित कितने पे खेल रहे हैं? 8 गेंद पे 20 रन बना करके खेल रहे हैं। शॉट बेहतरीन है, फील्डर वहां पे निकुंज है। 1 बाउंस के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर जाते हुए 4 रन के लिए, 4 रन के लिए। आहा, अब अंकित कह रहे हैं स्कोर इस समय 59 और अब 10 रन की आवश्यकता, 9 गेंदें बची हैं। अंकित कह रहे हैं जब मैं बॉलिंग कर रहा था ना, तो मैं सोच रहा था थोड़ा रन बन जाए, आखिर मुझे बैटिंग करने का मौका भी तो मिलना चाहिए। 9 गेंद पे 10 रन चाहिए। हाँ, बहुत जबरदस्त दोनों के लिए, गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों के लिए आप तालियां बजाइए। दोनों बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी टीम के लिए सर्वस्व झोंक दे रहे हैं। 10 रन की और आवश्यकता है, 8 गेंदें बची हैं। अंकित और जयवीर के बीच में, दोनों थड़ेश्वर हैं, दोनों के बीच जबरदस्त जंग चलती हुई। फुल टॉस गेंद, हाँ है, लंबा 6 है ये, 112 मीटर लंबा 6। 1.5 सेकेंड में ये बाउंड्री क्लियर हुई है। 7 गेंद पे 4 रन की आवश्यकता। ये अंकित है, अंकित थड़ेश्वर है। आशीष कर रहे हैं तालियां थोड़ी कम बजा रहे हैं। आप देवसेना के हैं, आप तालियां बजाइए। आप तालियां नहीं बजाएंगे तो बाहुबली को बोल करके मैं पूरा ड्रम ही मंगवा दूंगा। ये आशीष जी कह रहे हैं, जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पे है। 7 गेंद पे 4 रन की आवश्यकता है। बहुत जबरदस्त कवर लिया। 5 गेंद पे 17 रन खर्च कर चुके हैं जयवीर। सात पे 4 चाहिए और कदमों का अच्छा इस्तेमाल। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद को खेला है, बहुत ही जबरदस्त फील्डर वहां पे, अच्छी फील्डिंग, थ्रो भी लाजवाब है। 2 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। अंकित का मन हाय हाय, ये दिल है कि मानता ही नहीं, ये दिल है कि मानता ही नहीं। तीसरे रन के लिए भी आ रहे थे। 2 रन और चाहिए। 6 गेंद पे 2 रन की और आवश्यकता। 6 पे 2 रन की आवश्यकता। अंकित, कितने पे अंकित बैटिंग कर रहे हैं जरा स्कोर मुझे बता दीजिए। बहुत अच्छी बैटिंग हो रही है। 32। जयवीर, आपको निराश नहीं होना चाहिए, ये क्रिकेट का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हो, आपने बहुत अच्छी बैटिंग किया है, बॉलर भी आप बहुत लाजवाब हो, लेकिन थोड़ा सा आपको देखना, खुद को देखना पड़ेगा कि ऐसे मौके पे थोड़ा अनुभव लगाइए। पेस वेरिएशन, सारी चीजें
कहना आसान करना कठिन होता है, लेकिन मुझे मालूम है अगले मैच में ये खिलाड़ी बहुत जबरदस्त गेंदबाजी करने वाला है। 6 गेंद पे 2 रन की आवश्यकता, अभी भी मैच है, अभी भी मैच दोनों तरफ है। अगर 1-2 गेंदें डॉट कराने में सफल हुए गेंदबाज तो क्या नाम है गेंदबाज का? चिराग, गेंदबाज चिराग हैं। आशीष से वहां पर अंकित कर रहे हैं अनुराग हैं और गेंदबाज चिराग हैं। पांच गेंद पे 2 रन की आवश्यकता है। देवसेना की टीम को विशाल फील्ड में तब्दीली कर रहे हैं। नजदीकी क्षेत्ररक्षक देखिए जुटा लिए गए हैं, जमावड़ा पूरा लगा दिया गया है। आप साइड में स्लिप है, पॉइंट है, कवर है, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर है, मिड ऑफ है। आशीष है कि एकदम पॉइंट के हाथों में खेल बैठे हैं। क्या मैच में ट्विस्ट होने वाला है? 4 गेंदें, 4 में 2, 4 में 2, क्या 2 रन दो, क्या मत दो रन मत दो। 4 में 2, बहुत जबरदस्त जीकर जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। देखिए जो काम ना विशाल कर रहे हैं ना, वो काम सच में सारे टीम को ही करना पड़ेगा। एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं, तालियां बजाएं। 4 में 2 है, 1 रन से भी जीत हार होती है, तो थोड़ा हौसला बढ़ाएं और आप अपने आपको नियंत्रित करें, संयमित करें। ये मुकाबला है, किस करवट जाए कोई नहीं जानता और सारे काम बुद्धि से नहीं होते, किस्मत का सहारा होता। सारे काम बुद्धि से होते तो अकबर की जगह बीरबल राजा होता। जिगर, जिगर मां बड़ी आगबा, यही बात हम कहते हैं, लेकिन 4 पे चाहिए तो ये सही बल्लेबाज है। देखिए ये बेहतरीन है, बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग, लेकिन 2 रन लेने से क्या रोक पाएंगे? जी नहीं, 2 रन यहां पर पूरे हुए और इस मुकाबले को जीत लिया है देवसेना ने। आय हाय, देवसेना बाहुबली का दिल जीती। बीच में कटप्पा आ गया, लेकिन यहां पर कोई कटप्पा नहीं, भाप लिया गेंद का टप्पा और कुछ नहीं कर पाया यहां पे कटप्पा। शानदार, बहुत शानदार बल्लेबाजी, लेकिन जो टीम है होम 11 की वो भी कम नहीं है, बहुत अच्छी टीम है। थोड़ी कमी कहीं ना कहीं रह जाती है। विशाल जी शायद यही बता रहे हैं अपने गेंदबाज को, अपने साथी को। सारे खिलाड़ी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। अंकित मैन ऑफ द मैच है, 12 गेंद पे 32 रन बनाए हैं, 2 बाउंड्री लगाए हैं और 3 झन्नाटेदार 6 लगाए हैं अंकित। और अंकित के खाते में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार है अंकित। बहुत अच्छी टीम दोनों। इससे शानदार मुकाबला क्या होगा? शाम का समय हो और आप ठंडी ठंडी हवा के बीच बैठे हो और मैच इतना कहते हैं कांटे का हो, तो फिर बहुत जबरदस्त माहौल रहा है और दोनों टीमें खुश हैं। हार जीत अपनी जगह है, लेकिन